तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने राज्य में विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि हालिया बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं और वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने बाढ़ से प्रभावित जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव स्थगित कराने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश अचल दत्तू और न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की खंडपीठ ने बाढ़ से प्रभावित इस राज्य में राहत और पुनर्वास कार्य अभी भी जारी रहने के आधार पर चुनाव स्थगित करने के लिए निर्वाचन आयोग को कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजनीतिक दल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि सभी मतदाता इसमें शिरकत करें, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजनीतिक दल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि सभी मतदाता इसमें शिरकत करें, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बाढ़ के कारण बड़ी आबादी अभी भी विस्थापित है। इससे पहले एक अन्य पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया गया था जिसने इसे प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में भेज दिया था। उस पीठ का कहना था कि जम्मू कश्मीर में राहत और पुनर्वास कार्य से संबंधित याचिका की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश कर रहे हैं, इसीलिए इस मामले को भी वहीं भेजा जाना चाहिए। इस याचिका में प्रदेश में मौजूदा स्थिति में चुनाव कार्यक्रम निरस्त करने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि बाढ़ से करीब 2600 गांव प्रभावित हुए थे जबकि करीब 390 गांव डूब गए थे। याचिका में कहा गया था कि राहत और पुनर्वास कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और इससे सवाल उठ रहा है कि क्या निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करा सकेगा। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद अब कुल 18 सीटों से 175 प्रत्याशी ही मैदान में बचे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान हेतु नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद 18 सीटों से कुल 175 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी का समय खत्म हो जाने के बाद 5 जिलों कुपवाड़ा, कुलगांव, रियासी, उधमपुर और पुंछ के 18 सीटों के लिए 175 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। इन सीटों पर 2 दिसंबर को मतदान होना है और उन्होंने बताया कि विभिन्न सीटों से 8 उम्मीदवारों ने आज अपना नाम वापस लिया है। प्रवक्ता के अनुसार नामांकन वापस लेने के बाद करनाह सीट से 7, कुपवाड़ा से 12, लुलाब से 9, हंडवाड़ा से 12, लंगाते से 11, नूराबाद से 15, कुलगांव से 8, हुमशलीबाग से 8, देवसार से 8, गुलबर्ग से 7, रियासी से 14, गुल अरनास से 10, उधमपुर से 10, चिनानी सू से 7, रामनगर में 6, सुरनकोटे से 10, मंधर से 11 और हवेली से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो जम्मू कश्मीर और झारखंड चुनाव में केंद्र ने अर्धसैनिक बलों के 51,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का निर्णय किया है। गृह मंत्रालय से जारी निर्देश के मुताबिक चुनाव संबंधी कार्य के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य पुलिस रिजर्व इकाई जैसे विभिन्न केंद्रीय बलों की 381 कंपनियों को जम्मू कश्मीर जाने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड चुनाव में केंद्र ने अर्धसैनिक बलों के 51,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का निर्णय किया है। गृह मंत्रालय से जारी निर्देश के मुताबिक चुनाव संबंधी कार्य के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और राज्य पुलिस रिजर्व इकाई जैसे विभिन्न केंद्रीय बलों की 381 कंपनियों को जम्मू कश्मीर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से झारखंड में सुरक्षा बलों की कुल 136 कंपनियों को निर्वाचन आयोग अधिकारियों के समक्ष रिपोर्ट करने को कहा गया है। सुरक्षा बलों की एक कंपनी में करीब 100 सुरक्षा कर्मी होते हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दोनों राज्यों में घुसपैठ और नक्सल विरोधी अभियानों से निपटने के लिए पहले से ही यहाँ केंद्रीय बल तैनात हैं और इन्हें वहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। हाल ही में इनकी तैनाती के आदेश भी दे दिए गए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के आंतरिक इलाकों में बीएसएफ और एएसएसबी जैसे कई अन्य सुरक्षा बलों के अलावा वहां दैनिक सुरक्षा कार्य के लिए सीआरपीएफ की करीब 65 बटालियनों को तैनात किया गया है। इन्हें राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिहाज से भी तैनात किया जाता है। तो वहीं झारखंड में सीआरपीएफ की करीब 25 बटालियन है जो अन्य अर्धसैनिक बल इकाइयों के साथ वाम धड़े के चरमपंथियों के खिलाफ अभियान में दायित्व निभा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इन नई इकाइयों को दोनों राज्यों में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक ही तैनात किया जाएगा और खुफिया सूचनाएं और इन इलाकों में अभियान से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इनका वर्तमान इकाइयों के साथ संपर्क बना रहेगा। अधिकारी के मुताबिक इन इकाइयों को चुनावी दलों की सुरक्षा और मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए निश्चित किया गया है। वे इलाके में पहले से ही तैनात सुरक्षा बलों के संपर्क में बने रहेंगे क्योंकि दोनों ही राज्यों में विशेष सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं जो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी बेहतर तरीके से समझते हैं। दोनों राज्यों में 25 नवंबर और 20 दिसंबर के दरमियान 5 चरण में चुनाव संपन्न होंगे जबकि मतों की गणना 23 दिसंबर को होगी। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।